औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, एक दफ़ा आज से पहले कई बरस की बात है, जब गिलगित में रेडियो स्टेशन खोला तो मैं चूंकि पुराने लोगों में से था गया, तो वहां जाकर एक जगह सिलेक्ट की। वो अच्छा एक खुला बाग है, आप भी जाएंगे तो देखेंगे। वहां हमको 2 कमरे मिल गए। वहां छोटा स्टेशन कुछ चलाने के लिए दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो वहां पर एक आरजी मुलाजमत के लिए आदमी मिल गया। बनारस खान पठान था। उसने मुझे बड़ा मुझ में एक मुतासिर किया। खराबी है कि मैं कुछ और तरह के आदमी से बहुत मुतासिर होता हूँ। बहुत पढ़े लिखे आदमी मुझे इतना मुतासिर नहीं करते, लेकिन अगर वो मुझसे आला हो, अरफा हो, सीनियर, तो मैं उससे दुबक जाता हूँ। और उसके साथ साथ मुझ में ये तजस्सुस भी होता है कि मैं उसके करीब जाकर उससे ये मालूम करूँ। मेरी तो किस्मत में शायद नहीं होता कि मैं वैसा बन सकूं। बनारस खान में एक ये खूबी थी कि जो काम उसको सौंप दिया जाता, एक तो वो खुश असलूबी से करता था, और फिर उसकी तबीयत के ऊपर बोझ नहीं पड़ता था, और जो काम दे दिया गया वो कर रहा है। ये नहीं कि मारे गए हैं, सुबह से आए हुए हैं, 6 बजे तक रोटी नहीं मिली। मैंने उससे पूछा कि बनारस खान, तुम शाकी आदमी नहीं हो, शिकवा नहीं करते? कहने लगा, साहिब हम बहुत शिकवा करता था, ये तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा था। अपना घर छोड़ के हम तो इधर आ गया। शिकवा करता कि उधर को क्वार्टर में कुछ नहीं है, हमने इधर आके काम किया। तो मैंने कहा, अब तुम नहीं करते? कहने लगा, जी मैं इधर आया था सुकून की तलाश में। बड़ा पुरबाश रहता था, बड़ी कोशिशें की, बड़े लोगों से मिला, बड़े पीरों फकीरों के पास गया कि जनाब हमको सुकून की तलाश है, तो नहीं मिला। एक दिन शाम को खाना खाते खाते मैंने फैसला किया, मेरे हाथ में लुक़मा था, रख दिया। मैंने कहा, यारा दफा कर सुकून को, हमने इसको लेके क्या करना है, हम सुकून के बगैर ही जिंदगी बसर करेगा। कोई बात नहीं, ऐसे ही चलते रहती हैं तलाश में। उस दिन मुझे सुकून मिलना शुरू हो गया। तो मैंने कहा, तुमने ये कमाल की बात की है, कैसे सोचा? कहने लगा, बस ये अल्लाह की तरफ से मेरे जहन में आया। मैंने कहा, वो ठीक है कि आपने सुकून के पीछे भागना छोड़ दिया और अपने आप के साथ एक मसालहत कर ली, लेकिन ये खुश दिली आप में कैसे आई है, मैं ये जानना चाहता हूँ। कहने लगा, जी ये भी बहुत मुश्किल काम था। कहने लगा, जी ये भी हमारे ऊपर एक मुश्किल आई तो हमारी इस झुग्गी में, जिस चारपाई पर सोता शख्स जो दुनिया का आदमी जो सोता है और सुबह उठता है, तो मैं भी सुबह और लोगों की तरह उठता। तो अपना पैर चारपाई के नीचे उतारने से पहले मैंने कहा कि यारा बनारस खान, कदम तो नीचे उतारना ही है, तो कलफत में क्यों उतारें, खुशी में क्यों ना दिन गुजारें। तो सारे दिन मैं जब भी जिस मकाम पर भी जाता, तनूर पर रोटी खाने, दोस्तों से मिलने या कहीं भी, तो मुझको ये बात याद आ जाती कि आज मैंने फैसला किया है कि कलफत में ये दिन नहीं गुजारना, आराम करना है। इसके बाद साहिब आदत पड़ गई, अगर इंसान ये फैसला कर ले और उसका तहिया कर ले और उस पर कायम हो जाए, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। मैंने कहा, यार हमसे तो इस पर कायम नहीं रहा गया था। कहने लगा, आपने ये फैसला किया ही नहीं, वो तहिया करने की बात कर रहा था। बड़े सालों के बाद, 15-16 बरस के बाद, फिर मुझे वहां जाने का इत्तेफाक हुआ गिलगित में। तो मैंने पूछा, बनारस खान? तो पता चला वो नहीं होता। मैंने कहा, वो है यहीं पर, हमारा वो तो बहुत बड़ा उस्ताद है, गुरु है, हमारा पीर है, मैं उससे ज़रूर मिलूंगा। कहने लगे, है तो इधर ही, लेकिन अब वो काम नहीं कर सकता। मैंने कहा, हमको उसके डेरे पर ले जाओ, हम जाएंगे। तो मैं उसकी खिदमत में हाजिर हुआ। वो झुग्गी में था, लेकिन बड़ा माजूर था और तकलीफ में था, उसको गंठिया हो गया था।
तो चारपाई पर बैठा था, मुझको देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, बनारस खान कैसी तबीयत है? कहने लगा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने कहा, सुना है बीमार हो गया? कहने लगा, हाँ साहिब, मुझे गंठिया हो गया है और मैं चल फिर नहीं सकता आसानी के साथ। तो मैंने कहा, तुम शुक्रिया अदा करते हो? कहने लगा, हाँ बड़ा शुक्र करता हूँ। मैंने कहा, क्यों शुक्र अदा करते हो? कहने लगा, साहिब इसके लिए कि मेरे घुटने तो कायम हैं, गोडे मेरे हैं ना। अगर मेरे गोडे ना होते तो गंठिया कहाँ होता? फिर तौबा, अल्लाह की मेहरबानी है कि मेरे पास घुटना है। साहिब अगर ना होता, कहीं कट आ जाता तो मैं गंठिया कहाँ से मुझे होता। तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उसने मेहरबानी फरमाई है। ये सारी बातें सुनने के बाद, समझने के बावजूद ये हमारे हाल का एक हिस्सा नहीं बनती। हमारे बाबा कहा करते थे कि वो मोमिन जो माजी की याद में मुब्तला ना हो और मुस्तकबिल से खौफजदा ना हो, उसको साहिबे हाल कहते हैं, कि जो हाल उसको अता किया गया है उसके मुताबिक जिंदगी बसर करे और खुशो खुरम बड़ी चाहत के साथ बसर करे, और जब तक उसको उसका तोहफा दिया गया है उसको साथ लेकर चले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।